इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है ब्रह्मचारी सनत भैया जी, ब्रह्मचारी आशीष भैया जी, श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती भारती जैन, पर्व शुभ जैन, सिंहपुर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। जय जनेत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यों में से एक परम पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज की वैराग्यमयी जन्म से तब तक की जीवन यात्रा दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने संसार की असारता को छोड़ राग से वैराग्य की ओर अपने कदम बढ़ाए और एक सच्चे गुरु की शरण प्राप्त की। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति के माध्यम से देखते हैं पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज की जन्म से लेकर तब तक की जीवन यात्रा। उत्तर प्रदेश राज्य का जिला ललितपुर बेतवा, धसान और जामनी नदियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नदियों के कल कल बहते शीतल जल से ललितपुर का वातावरण मनोरम बना रहता है। इसी मनोरम वातावरण में जन्मे हैं परम पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज। 14 अक्टूबर 1970 आश्विन शुक्ल की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रमा अपनी पूरी आभा बिखेर कर जगत के समस्त प्राणियों के शरीर को शीतलता प्रदान करता है। आश्विन शुक्ल की पूर्णिमा उस समय और भी महान हो गई, जब निरंतर हर 12 वर्षों के अंतराल में इसी तिथि पर 4 महान विभूतियों ने जन्म लेकर अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जगत के जीवों की अंतरंग दशा को शीतलता प्रदान की, जो कि सन 1934 में गढ़नी आर्यका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी, सन 1946 में महान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं सन 1958 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई पूज्य निर्यापक मुनिश्री समय सागर जी महाराज, और ठीक 12 वर्ष बाद इसी शरद पूर्णिमा पर पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज का जन्म हुआ। एक संयोग ऐसा भी बना जब दीक्षा हुई। दीक्षा लेने वालों में 22 ब्रह्मचारी भैया जी में से मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज का 12वां नंबर था। 14 अक्टूबर 1970 को स्वर्गीय श्री हजारीलाल जैन बड़कुल और स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई जी जैन बड़कुल के घर में तीसरी संतान के रूप में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। बालक की किलकारियां सुनकर परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। परिवार के सभी लोग बधाई देते हुए खुशियां मनाने लगे। जन्म के बाद बालक का तेज स्वरूप और मासूम चेहरा परिवार के सभी लोगों को हर्षित करने लगा। फिर माता पिता ने बालक का नाम रखा रमेश। रमेश यानी परिरक्षक। बचपन से ही रमेश सबके लाडले रहे। माता पिता और 2 बड़े भाइयों से रमेश को हमेशा प्यार दुलार मिलता रहा। इसके साथ ही परिवार के धार्मिक संस्कारों का भी प्रभाव रमेश के जीवन में सीधा पड़ा। बचपन से ही रमेश की रुचि शिक्षा के साथ धर्म के प्रति भी बढ़ने लगी। अपने माता पिता और भाइयों के साथ पूजा पाठ और मंदिर में जाकर धर्म ध्यान करना मानो उनकी दिनचर्या में ही शामिल था। परिवार से मिले संस्कारों को निभाते हुए रमेश ने अपनी प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के अलावा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से शास्त्री की शिक्षा प्राप्त की। वहीं स्याद्वाद महाविद्यालय भदैनी घाट श्री सुपार्श्वनाथ जी भगवान की जन्मस्थली पर रहकर शिक्षा ग्रहण की। मात्र 17 वर्ष की उम्र में रमेश को सन 1987 ललितपुर में ग्रीष्मकालीन वाचना करने आए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग की सेवा शुश्रूषा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि रमेश की उम्र उस समय बहुत कम थी, फिर भी धार्मिक रुचि होने के कारण प्रवचन सुनना और संघ के साधुओं के दर्शन सेवा आदि का लाभ लेते रहना उनकी दिनचर्या ही बन गई। इसके बाद 21 वर्ष की उम्र में सन 1991 में सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज एवं एलक निःशंक सागर जी महाराज का चातुर्मास ललितपुर नगर को प्राप्त हुआ, तो धर्म के प्रति रुचि और बढ़ गई। इसके बाद पुनः 1993 में परम पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज, क्षुल्लक धैर्य सागर जी महाराज का चातुर्मास ललितपुर में हुआ। विहार कराने से लेकर पूरे संघ की औषधि आहार आदि की सारी व्यवस्थाओं से रमेश विशेष रूप से जुड़े रहे। यहाँ तक कि दिन में सेवा कार्य करने के अलावा रात्रि में भी घर न जाकर क्षेत्रपाल मंदिर जी में महाराजों के पास ही संत निवास में विश्राम करते थे। मैं
पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज, जिनको हम लोग रमेश भैया के नाम से बचपन से ही जानते थे, आप हमारे बचपन के साथी एवं अच्छे मार्गदर्शक थे। भैया के साथ हमने छोटी उम्र से ही तीर्थ यात्राएं, साधुओं के आहार एवं विहार में उनके साथ रहे। हमारी स्वाध्याय में रुचि होने के कारण रमेश भैया से प्रायः तत्व चर्चा भी होती रहती थी। धीरे धीरे आपकी रुचि मोक्ष मार्ग पर बढ़ गई। आपका वैराग्य चरम पर था और आपने मुनि दीक्षा ले ली। आज वह सब याद करता हूँ तो लगता है काश मैं भी उनके साथ मोक्ष मार्ग का राही होता। उनकी चर्या, साधना, धर्म प्रभावना और साधर्मी और सामान्य जन के प्रति जो वात्सल्य है, उसको देखकर हम सभी लोगों का मन बहुत बहुत गदगद होता है। रमेश भैया की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वह हमेशा अपने सभी साथियों का बहुत अच्छा मार्गदर्शक करते थे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज यदि आज इस पद पर हैं तो ये सब उन्हीं की कारण हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से आज ये सारे मुनिराज हम सभी लोगों के लिए पूजनीय बन गए हैं। और बचपन में भी हमने देखा, हम सभी लोगों का मार्गदर्शक वह बहुत अच्छे से करते थे। उनके अंदर यह गुण बहुत अच्छे से भरा पड़ा है। नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर जो है वो और किसी में शायद इतनी अच्छी से देखने को मिली। वो मुनि चर्या में हैं और हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं। अब हम उनकी पूजा करते हैं और हमारा तो ये है सौभाग्य है कि हम ऐसे परिवार में हमारी शादी हुई है जो मुनि भक्त हैं, मुनि परिवार हैं। और उनके जो कुछ भी हैं हम आज उन्हीं की वजह से हैं। हम तो धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन महाराज जी जब से हुए हैं और हम उनके संगत में या उनके साथ रहे या आना जाना हुआ, जब से हमारा सब कुछ बदल गया, हमारा जीवन बदल गया और हम धर्म की ओर बढ़ गए। ब्रह्मचारी रमेश भैया के लगातार संपर्क में रहा और उनका दिशा निर्देश मुझे हमेशा मिलता रहा। उसके बावजूद मैं इस क्षेत्र में आने से डरता था, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला। मुझ जैसे कई भाई उनके संपर्क में रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक साथ 6 भाइयों ने दिगंबर दीक्षा ली। एक तो ब्रह्मचारी रमेश भैया थे और साथ में उनके 5 जो मित्र थे वो एक साथ नेमावर में दीक्षित हुए। ये अगर हम इसको यूँ कहें कि इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। एक शहर के एक साथ 6 मित्र और दिगंबर मुनि दीक्षा ले रहे हों और ऐसे कई भाई उनके संपर्क में रहे, ब्रह्मचारी संपर्क में रहे कि उनका मार्गदर्शन पा करके कई भाई लोग आज मुनि पद को सुशोभित कर रहे हैं। बस इसी चातुर्मास में लगने वाले प्रथम श्रावक संस्कार शिविर में शिवरार्थी के रूप में हिस्सा लिया और उस शिविर का प्रभाव रमेश के जीवन में ऐसा पड़ा कि जीवन की दिशा और दशा ही बदल गई और उनके कदम वैराग्य की ओर बढ़ गए। जन्म के 27 साल 3 महीने और 27 दिन बाद रमेश ने मध्य प्रदेश के श्री दिगंबर जैन मुक्तागिरी जी सिद्ध क्षेत्र में माघ शुक्ल 10 फरवरी 1998 को ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर बन गए बाल ब्रह्मचारी श्री रमेश भैया जी। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के विहार के बाद हम सभी साधर्मी भाई श्री क्षेत्रपाल मंदिर जी में श्री शांतिनाथ की वेदी पर पूजा भक्ति करते थे, स्वाध्याय करते थे। 1993 चातुर्मास निश्चित होने पर ब्रह्मचारी रमेश भैया के मार्ग निर्देशन में मुनिश्री का विहार कराया। चातुर्मास में प्रतिदिन मुनि संघ की आहारचर्या और औषधिदान वैयावृत्ति में उनकी विशेष रुचि थी। आहारचर्या के बाद ही पूजन करने घर जाते थे। कोई त्यागी व्यक्ति आते अथवा मिल जाते तो उनकी भोजन आदि की व्यवस्था करते, अन्यथा घर ले जाते। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात रमेश घर पर मात्र भोजन करने के लिए ही जाते थे। बाकी पूरा समय अपने ही नगर ललितपुर के दिगंबर जैन मंदिर क्षेत्रपाल जी में ही धर्म ध्यान में व्यतीत करते थे। क्षेत्रपाल मंदिर में श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी पर रमेश के साथ 9 साधर्मी भाई पूजा करते थे। उनकी निस्वार्थ जिनेंद्र भक्ति और ब्रह्मचारी रमेश भैया का अपने साधर्मियों को दिए गए मार्गदर्शन का ऐसा प्रभाव पड़ा
कि 1 वर्ष में ही आचार्य श्री ने उन्हें दीक्षा का संकेत दे दिया और 9 में से 6 भाइयों को क्रमशः एक साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दिगंबर दीक्षा दे दी। तो हमने बहुत कुछ सीखा है मुनि श्री पूजसागर जी से गृहस्थ जीवन में। उनका कहना हमेशा ही रहता था कि जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, राग देश से बचो। बस वही स्वाध्याय है, वही पढ़ाई है, वही सब कुछ है अपना। अपन को समाज में रहना है, परिवार में रहना है, राग देश से बच के रहना है। जब हम लोग बनारस शास्त्री की परीक्षा देने गए तो उधर जो गुरुकुल में भैया लोग रहते थे और जहाँ हम लोग संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में परीक्षा देने जाते थे तो वहाँ के टीचर और छात्र देखते थे कि नीची निगाह करके और कहीं भी इधर उधर नहीं देखते थे परीक्षा में। केवल अपना पेपर हल करना है और चुप और नंगे पैर जाते थे। गर्मियों के दिन थे हम लोग। धर्म प्रभावना में आगे बढ़ते हुए मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने अनेक मांगलिक एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए, जिनमें विधान, वेदी प्रतिष्ठा, शिलान्यास, पाठशाला, पंचकल्याणक आदि शामिल हैं। मुनि श्री की प्रेरणा से छिंदवाड़ा, ललितपुर, गोटेगांव, टीकमगढ़, शाहगढ़ आदि क्षेत्रों पर चांदी के रथ, विमान, पांडुकशिला, पालकी, धर्मशाला, संत निवास, भूमि क्रय अनेक विशिष्ट कार्य हुए हैं। मेरा नाम विजय कुमार जैन है। हम अपने परिवार में 4 भाई हैं। मैं दूसरे नंबर का भाई हूँ। तीसरे नंबर के हमारे रमेश भैया कहलाते हैं। हम दोनों की उम्र में काफ़ी कम अंतर है। हमारे का 2 साल करीब का अंतर है। हम दोनों भाई में अटूट स्नेह और प्रेम रहा है। यहाँ तक कि पढ़ने का भी साथ करते थे, खेलते थे। धीरे धीरे बड़े होते गए। कुछ समय पश्चात हमारे परिवार में हमारी शादी हो गई। इसके बाद चूँकि रमेश भैया का नंबर था परिवार में, तो परिवार में जब चर्चा हुई तो माता पिता के आदिवासी से हमने से पूछा, भैया आपकी शादी का क्रम है? मम्मी पापा पूछ रहे हैं। ये बोले, भाई साहब हमारा 2 साल का व्रत है। हमने कहा कैसे? तो हमारे नगर में परम पूज्य मुनि श्री सदासागर जी के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर लगा हुआ था। उसमें ये शिविर में भर्ती हुए थे। शिविर से इनको ऐसा धर्म का ऐसा प्रभाव मिला, ऐसी प्रभाव नहीं मिली, इन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया था। हमारे परिवार में हमने मम्मी पापा से चर्चा की, अभी इनसे कुछ ना कहना, अभी 2 साल का इनका ब्रह्मचर्य है। धीरे धीरे 2 साल निकलने को होते रहे। धीरे धीरे इनकी साधना बढ़ी। बाद में इन्होंने अपने नगर में जो भी मंदिर में साधु आए, साधुओं के प्रति आहारचर्या करवाना, घर में दूसरे नंबर की भाभी से बढ़िया आराम से इनकी सहयोग करना, चौका लगवाना। बाकी समय में अपने मंदिर चले जाते थे। मंदिर का तो अपना पानी साथ में ले गए कैन में। साधारण के अंदर बढ़ी रही। यहाँ 2 साल पूरे होने के हुए। लेकिन हमने 2 साल पूरे हो गए तब हमने इनसे पूछा कि भैया अब 2 साल पूरे हो गए, परिवार में दोबारा चर्चाएं हो रही हैं आपकी। तो ये हमसे बोले, भाई साहब हमें तो आजीवन पर हमने ले रखा है। हमने भैया आपने 2 साल का हमसे बोला था, हमने परिवार में बोल दिया था। नहीं बोले, भाई हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य और धर्म के मार्ग में हमारा बहुत मन लग रहा है और हमें बहुत धर्म अच्छा लग रहा है। तो हमने परिवार में कहा, अब हमने आजीवन व्रत की हमने चर्चा की तो हमें बहुत उत्साह हुई इनसे। हम बहुत उत्साह होने के बाद ये अपने शाम को मंदिर चले गए। तो हमें बहुत बुरा लगा मन में। हमने जो दादा की ओर बढ़ रहा है और हमने इनको बहुत डांटा, क्योंकि नहीं हमसे कुछ नहीं कहा, इन्हें हमसे कुछ जवाब हमें नहीं दिया। ये मंदिर चले गए। धीरे धीरे कुछ समय निकला। 10-50 की साधना बढ़ रही थी, बहुत साधना बढ़ने के बाद एक दिन 22/4/1999 में इनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा हुई तो हम लोगों को एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे परिवार में, पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में बड़ी खुशियां हुई। दीक्षा के बाद
आज अपने शासन में हैं। तो हम लोगों को फिर बाद में पछतावा में दोबारा हुआ कि वैराग्य के मार्ग पर चलने वाले को हमने इतना डांटा, इतना उनको दबाया, शादी के लिए प्रेरित किया, लेकिन हमें उस बात को बहुत दुख हुआ, मन में मलाल हुआ। आखिर में ये हमारे परिवार का सौभाग्य रहा। हमारा परिवार, हमारा नगर, हमारा शहर बहुत खुश है और भगवान से हम भी विनती करते हैं। तो इसी क्रम में हमारा भी मन, हमारा भी परिवार साधना की ओर बढ़े और आज पूरे नगर में, पूरे शहर में सभी इनकी चर्चा करते हैं कि महाराज जी साधना ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। और मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इनकी चर्या बढ़ती रहे और हमारा परिवार को धर्म प्रमाण को चलने का मन बना रहे। चातुर्मास के अलावा मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 2015 में चंदेरी, सन 2017 में गुना, खिमलासा के अलावा दमोह, जबलपुर, बीना बारह, नेमावर, कुंडलपुर में पंच कल्याणक महोत्सव के माध्यम से कई जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित कर पूजनीय बनाया। पूज्य सागर महाराज जी के दृष्ट अवस्था के छोटे भाई, जैसा कि जब मैं छोटे थे तो रमेश भैया, ब्रह्मचारी भैया बन रहे थे तो हमें साथ में ले जाते थे। कहीं नगर में वृत्ति भैया आए तो हमसे बोलते थे आप मंदिर में देख के आओ कि ब्रह्मचारी भैया तो नहीं आए हों तो उनको भोजन के लिए निमंत्रण बोल के आओ। वो तो भी नगर में साधु आए, साधु जी जब तक आहार की व्यवस्था नहीं देख लें, अपने सुचारू रूप से उनके आहार कराना, देखना और व्यवस्थित जब तक महाराज रहा उसके बाद आगे भोजन करते थे, चाहे वो जितना चाहे समय हो जाए। और जब भी ऐसी स्थिति बनती थी नगर में कोई साधु का विहार होना, आना जाना व्यवस्थित हो जाए, नगर में कोई साधु ऐसे लड़े तो उनको अस्वस्थ हैं तो उनकी औषधि की व्यवस्था रात और वो महाराज जी के पास ही रहते थे हमेशा। मतलब जब तक उन्हें ऐसा लगता था महाराज जी स्वास्थ्य ठीक ना हो जाए तो उनके लिए औषधि की व्यवस्था, दोस्तों के साथ जाना, दोस्तों को भी ले जाना, सबको प्रेरणा देना, तो भैया चलो महाराज जी हैं अपने यहाँ, उनकी भैया आरती करना है। आहार में सुबह से दीदियों को बुलाकर उनकी व्यवस्था देखना, तो दीदियाँ आ जाएँ तो जो साधु के जो है निर्विटल अच्छे से आहार हो जाएँ। ऐसे उनकी उदार भावना हमेशा रहती थी। कोई नगर में साधु आ जाए तो ऐसे प्रफुल्लित आते जाते थे, आगे आते। आज उनकी ऐसी भावना आज उनको इतने बड़े पद पर ले रही है। आज उनका इतना महान पद मिल गया उनको, आचार्य भगवान के हाथों से उनके दीक्षित हुए हैं, इतने महान आचार्य भगवान के दीक्षित हुए हैं। आज उनके जो है पुण्य की वजह से हम सब अच्छे व्यवस्थित हैं, अपना परिवार, हमारा परिवार सब पूर्ण व्यवस्थित है और धर्म ध्यान कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि हम सब बढ़िया धर्म ध्यान कर रहे हैं और आचार विचार से अच्छे हैं। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सागर महाराज जी बहुत ही ज़्यादा शुरू से ही इतने ज़्यादा वो थे कि आज के टाइम पे भी हम लोग प्रेरित हो रहे हैं उनसे, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग पूज्य सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के भतीजा कहलाते हैं। धन्यवाद। फिर सन 2010 में सिद्ध चक्र महामंडल विधान शाहगढ़, खरगापुर में त्रिलोक मंडल विधान और सन 2011 में इंद्रध्वज महामंडल विधान टीकमगढ़, 2011 में मडावरा कल्पद्रुम विधान, 2012 में कारी और 2013 में बंधा जी में कल्पद्रुम विधान, 2014 में मंडी बामोरा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, 2015 में ईसागढ़ सिद्ध चक्र महामंडल विधान, 2015 में शिवपुरी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, नंदीश्वर विधान, 2016 में 24 संवत्सरण विधान, 2017 में बीना में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, 2017 में ललितपुर, 2018 में विदिशा में संवत्सरण महामंडल विधान। मैं मुनि श्री के बारे में क्या बोलूं, मेरा तो पूरा परिचय ही उनसे है। जब मैं इस घर में आई थी तो मैं केवल इतना ही जानती थी धर्म के नाम पे कि मंदिर जाना और रात्रि भोजन ना करना। यहाँ पे आके मैंने सासू जी से धार्मिक संस्कार सीखे। मेरे राजू भैया जब गृहस्थ जीवन में थे तो वो बहुत ज़्यादा सीधे थे। कई जन्मों के पुण्य से कोई मुनि बनता है, और अगर किसी घर में एक व्यक्ति मुनि बन जाता है उसका पूरा उद्धार हो जाता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं महाराज श्री से कुछ नियम संयम ग्रहण करूँ और उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकूं। धरती के चलते फिरते भगवान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की छत्र छाया में मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने अपनी चातुर्मास की शुरुआत की।
गुरुदेव के साथ लगभग 10 चातुर्मास होने के बाद फिर मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज ने पृथक रूप से वर्ष प्रतिवर्ष धर्म प्रभावना करते हुए विभिन्न स्थानों पर चातुर्मास के द्वारा लोगों को प्रभावित किया। आचार्य श्री के साथ करेली, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर, कुंडलपुर, बीना, बारह, नेमावर और पुनः कुंडलपुर 2022 में पंच कल्याणक में सहभागिता की। इसके बाद बबीना 2015, चंदेरी 2017, गुना, खिमलासा, सागर, दमोह, फिर से जबलपुर, भेड़ाघाट, एक बार फिर जबलपुर में भी पंच कल्याणक संपन्न करवाए। पूज्य सुधा सागर जी महाराज, नगर गौरव पूज्य सागर जी महाराज, ऐलक भैर सागर जी महाराज, क्षुल्लक गंभीर सागर महाराज का 2022 का चातुर्मास की भव्य आगवानी, जिसमें जैन, जैनेतर, नगर वासी, नगर से इतर सभी लोगों की हजारों की जन सैलाब महाराज श्री के आगवानी में सब एकत्र हुए। इसके पश्चात नगर में ऐतिहासिक एवं अतिशय युक्त ऐसे कार्य हुए जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें ललितपुर नगर का जो चातुर्मास है वो कौन भूल सकता। आंखें धन्य हो गई, जीवन धन्य हो गया। उस चातुर्मास के हम सब साक्षी बने। महाराज श्री जब पूज्य सुधा सागर महाराज जी के साथ श्री जी का संस्कार करते थे, देखकर मन हर्ष, विफुल्लित, आनंदित हो जाता था। उसके पश्चात जब महाराज जी का यहाँ से विहार हुआ देवोदय तीर्थ देवगढ़ जी के लिए, शतोदय, शांतोदय, जखौरा, देलवारा होते हुए जहाँ पर महाराज श्री के सानिध्य में जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्य हुए। नगर के जितने भी मंदिर थे ललितपुर के, कितना महाराज श्री का सौभाग्य है कि जहाँ महाराज श्री का जन्म हुआ, जहाँ प्रत्येक मंदिर में महाराज श्री ने पूजन की, जहाँ दर्शन करते थे, उन्हीं मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण महाराज श्री के सानिध्य में हुआ। महाराज श्री के हम सभी महाराज श्री के पुण्य की सराहना करते हैं। बांसी का भी पंच कल्याणक अतिशय युक्त था। महाराज श्री के श्री चरणों में इस निवेदन के साथ, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ महाराज श्री का आशीर्वाद सदा यूं ही बना रहे, हम लोगों का भी जीवन सार्थक हो। कुंडलपुर में ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान तपों की तेज गर्मी के दिनों में दोपहर 12 बजे खुले मैदान में सूर्य की ओर मुख करके 3 घंटे तक खड़े होकर सामायिक की। कई बार सामायिक में बारिश भी हुई, लेकिन उनकी तपस्या पर प्रकृति का कोई असर नहीं हुआ। अभ्यास करते करते 25 घंटे लगातार एक पाटे पर बैठे रहना उनके लिए सामान्य बात बन गई थी। उनके द्वारा क्रमशः 2, फिर 3, 4, 5 उपवास लगातार किए गए। परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री योग सागर जी महाराज ससंग 70 पिच्छीधारी साधुओं के सानिध्य में हुए सबसे बड़े पंच कल्याणक में मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज ने अपने ससंग सहित उपस्थित होकर दोनों अनुष्ठानों में अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज को सबसे बड़ा सौभाग्य जब मिला जब वे 18 साल बाद अपनी दीक्षा स्थली नेमावर सिद्ध क्षेत्र पहुंचे और उन्हें वहां विराजमान आचार्य श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए। आचार्य श्री के संघ से पृथक संघ बनने के बाद मुनिश्री को 2-4 दिन नहीं बल्कि लगातार 3 माह तक गुरु जी के साथ रहना हुआ। उस समय आचार्य श्री ने वरांग चरित्र नाम के ग्रंथ की वाचना संघ के सभी महाराजों से करवाई। उस वाचना में भी मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज ने सहभागिता की। आचार्य श्री ने अपने संघ के 40 महाराजों में से 30 महाराजों का विहार तो अलग अलग कर दिया था, लेकिन मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज को परम पूज्य निर्यापक श्रीमण मुनिश्री योग सागर जी महाराज के साथ रखा। साथ ही संघ को प्रसन्न रखने के 3 तरीके भी अपने जीवन में अपनाए। छोटे साधु हमेशा अपने से बड़े महाराज संघ नायक से पूछकर ही हर कार्य करें। संघ के छोटे महाराज, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, जो भी सामाजिक प्रभावना करें उसका श्रेय संघ नायक को ही दें। उनकी वजह से यह अच्छा कार्य हुआ है और संघ के हर कार्य की अनुमोदना पीठ पीछे भी करें एवं उनकी विनय का हमेशा ध्यान रखें। बड़े महाराज भी जब बड़े जैसे नहीं रहते, छोटे को अत्यधिक वात्सल्य देते हैं तो उनके स्वास्थ्य, उठने बैठने, कक्षा, प्रवचन आदि का ध्यान रखते हैं। संघ का कोई निर्णय हो तो सभी साधु और पास बैठे बड़े महाराज समाज को बताएं। सामाजिक कार्यों में 1-2 व्यक्ति को ही प्रोत्साहित ना करें, बल्कि हमेशा पूरी कमेटी या समाज के सामने ही सामाजिक निर्णय लें। पाप
तमोवितानम, पाप रूपी अंधकार का विस्तार। कैसा लग रहा सुनने में? कभी सोचा था इस वितानम शब्द का ऐसा अर्थ है? यहां पर क्या किया बोलो? पाप रूपी अंधकार का विस्तार को मात्र फैलाया, बस कम नहीं किया। कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मन नहीं था। मन जिसके पास नहीं होता है वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, वो अच्छा और बुरा नहीं समझ सकता। नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। मिथ्या दृष्टि का मतलब पाप का विस्तार को बढ़ाने वाला। गुरु की सेवा के साथ ही मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से लोगों को न सिर्फ धर्म की ओर प्रेरित किया, साथ ही साथ श्रावक जनों को अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए सही दिशा भी दिखलाई। मध्य प्रदेश के जिला दमोह की पावन भूमि कुंडलपुर में भी परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में फरवरी 2022 में आयोजित हुए भूतो न भविष्यति ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव में प्रेरणा एवं मार्गदर्शन देकर मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने चातुर्मास के दौरान पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अपनी भूमिका निभाई और धार्मिक गतिविधियों को संपादित किया। कुंडलपुर के अलावा धर्म प्रभावना के बढ़ते क्रम में मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के साथ उनकी जन्मभूमि ईश्वरवारा में मंगल प्रवेश हुआ। प्रवास के दौरान परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने ईश्वरवारा के सारे कार्यक्रमों के प्रभारी तो मुनि श्री पूज्य सागर जी को ही बना दिया। 7-8 दिनों तक ईश्वरवारा में करोड़ों के भव्य मंदिरों एवं संतशाला की योजना बनाई। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज वर्ष 2022 का भव्य चातुर्मास अपनी जन्मभूमि ललितपुर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग के साथ कर रहे हैं और वैराग्य मार्ग को गतिमान करते हुए धर्म के सार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ललितपुर में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के निर्देशन में भारतवर्ष का प्रसिद्ध मंदिर बन रहा है। दर्शकों, बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो शिष्य जिन्हें गुरुवर के दर्शन और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, या कहें कि उनके पुण्य का उदय ही होता है और गुरुवर की छत्र छाया प्राप्त होती है। दीक्षा के बाद भी परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के जीवन में ऐसे कई अवसर आए जिसमें उनको परम पूज्य सर्वश्रेष्ठ साधक आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के दर्शन और सेवा शुश्रूषा करने का शुभ संयोग बना। तो दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति जीवन यात्रा में आज आप परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के वैराग्य पद से रूबरू हुए। इस विशेष प्रस्तुति में अभी समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे ब्रह्मचारी सनत भैया जी, ब्रह्मचारी आशीष भैया जी, श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती भारती जैन, पर्व शुभ जैन, सिंहपुर, जिला सतना, मध्य प्रदेश।